साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, जो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके मन में एक कॉमन सा सवाल चलता है कि अगर हम लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं 1 लाख, 1.5 लाख या फिर 2 लाख का, ठीक है, और अगर हम ऊपर वाले भगवान के पास चले जाएं, कारणवश किसी रीजन की वजह से, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन फिर भी जो कमेंट्स थे, जो मतलब क्वेश्चन थे, उसका जवाब देना मैं जो है अपना जो है सौभाग्य समझूंगा कि भाई आपके कमेंटों का मैं जवाब दे पाऊं। ठीक है, तो देखो भाई, क्या है कि जो मुझसे सवाल किया गया वो यही है कि अगर हम पर्सनल लोन ले लेते हैं और इन केस हम ऊपर वाले के पास चले जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या हो सकता है? क्या कोई बैंक या कोई एनबीएफसी कंपनी हमारे घर पे आकर के क्या हमारे घर को कब्जा कर सकता है? क्या हमारे जो खेत है उसको कब्जा कर सकता है, जमीन को कब्जा कर सकता है, प्लॉट को कब्जा कर सकता है, या फिर दुकान को कब्जा कर सकता है? क्या कर सकता है? या फिर हमारे बच्चे जो यहाँ पर है उनको कोई परेशानी हो सकती है पर्सनल लोन की कैटेगरी पे? ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसी के ऊपर है, ताकि आपके मन से जो कंफ्यूजन है वो मैं हटा दूं। ठीक है, देखिएगा, चाहे वो सिक्योर लोन हो चाहे वो अनसिक्योर लोन हो, दोनों कैटेगरी में कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। ठीक है, देखो, अगर आप सिक्योर लोन लेते हो तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी या फिर प्लॉट या फिर घर, मकान, दुकान, खरियान, ठीक है, एफडी डिपॉजिट पे लोन, ठीक है, ये सब कुछ करके आप सिक्योर लोन ले सकते हैं। सिक्योर लोन का मतलब ये है कि अगर आप लोग बैंक का पैसा नहीं भरते हो तो जो आपने गारंटर के तौर पे वहां पर लिखाया है, प्रॉपर्टी या घर, मकान, दुकान, खरियान, जो भी, उस पर पूरा गवर्नमेंट का हक है और वो उस चीज को सेल करके अपना जो लोन का पैसा है वो वसूल कर लेगा। ओके, अब इसमें यह भी है कि अगर ऊपर वाले के पास चले गए तो क्या घर वालों को कोई परिस्थिति में कोई मतलब दिक्कत आ सकती है? देखो भाई, अगर किसान के ऊपर लोन लिया है, मतलब खेत गिरवी रख के या कुछ भी, तो उसमें कुछ नहीं भैया, जो खेत गिरवी वो चला जाएगा, नीलामी हो जाएगी और बोली हो जाएगी, खेत बिक जाएगा, लोन को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके फादर्स की जिसने लोन लिया उसकी कोई एफडी पड़ी हुई है और एफडी बेसिक लोन चला है, जिसको ओडी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट लेके रखा होगा, तो जो जो एफडी की गई है ना, उस एफडी का अमाउंट आप नहीं निकाल सकते जब तक वो पैसा आप क्लियर नहीं कर दोगे। अगर नहीं क्लियर करोगे तो एफडी के अमाउंट से उस पैसों को क्लियर किया जाएगा और उसके बाद जो बचेगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पर अगर कुछ घर बार है तो मैंने आपको बताया, देखो, उस पर कब्जा पूरा हो सकता है, लेकिन फैमिली को नोटिस आ सकते हैं, क्योंकि भैया आपके फादर से जो भी वो तो चले गए, तो जो नोटिस वगैरह वो कहाँ पर आएंगे? तो आपके घर पे आएंगे, तो आपके सामने नोटिस आ सकते हैं और बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको भी बोल सकती है कि भाई आप भर दो, ताकि इन चीजों को आप बचा सको। जो चीज आपके फादर्स ने या फिर भाई ने, जो किसने भी हो, वो गिरवी रखी हुई, तो वो चीज बच जाएगी अगर आप इन पैसों को भर देते हो। तो अगर आप भर देते हो तो अच्छी बात है, वो जो रखा गया है सामान वो आपको मिल सकता है। अगर नहीं भर रहे हो तो फिर कोई बात नहीं भैया, फिर जो उसमें तो पूरा कानूनी कार्रवाई के साथ जो है वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसका पूरा हक है। ठीक है, अब बात करते हैं अनसिक्योर लोन पे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अनसिक्योर लोन हो या फिर कोई भी लोन हो, उसमें एक इंश्योरेंस भी किया जाता है, उसका भी बहुत बड़ा फायदा होता है। ठीक है, और जो अनसिक्योर लोन होते हैं उनमें तो इंश्योरेंस 99% करते हैं, बैंक वाले हो या फिर एनबीएफसी कंपनी हो। क्यों? क्योंकि अगर कारणवश अगर आप भगवान के पास चले गए तो आपका इंश्योरेंस जो है ना, उससे क्लेम करके आपके जो लोन है ना उसको भर दिया जाएगा और आपका लोन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो अनसिक्योर लोन होता है उस कैटेगरी में आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हाँ, कोई एजेंट वगैरह है जो वेरिफिकेशन करने के लिए आपके घर पे आ सकते हैं, जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने होंगे उस एजेंट को। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके चला जाएगा, कंपनी को दिखा देगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा कि वास्तविक जो बंदा जिसने पर्सनल लोन लिया है जी ऊपर भगवान के पास चला गया है, तो भैया उसमें क्या है कि फिर वो आपका लोन बंद कर देंगे और फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो मेरे भाई, काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि भाई हमारे जाने के बाद बच्चों को कोई तकलीफ या फिर घर वालों को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, तो ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाई, कुछ भी नहीं होगा। अगर जिसने लोन लिया है वो नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, सिविल खराब उसी का होगा, सब कुछ उसी का होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो इंश्योरेंस किया होगा तो इंश्योरेंस से वो अपने लोन का पैसा क्लेम कर लेंगे, अगर नहीं किया होगा इंश्योरेंस तो भैया पैसा को भूल जाएंगे।
समझ गए। थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर डाल सकते हैं आपके पास कि चाहे मिल जाए पैसा तो अच्छी बात है, मतलब प्रेशर से आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, सीधा बोल दे भैया मैंने लोन नहीं लिया, जिसने लिया वो गया, और भैया जो था वो चला गया, अब पैसा कोई नहीं देगा आपका, गया सो गया। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो में टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और मेरे भाई अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है आपके सामने, तो कमेंट बॉक्स हमारे ओपन है। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।